हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुश या पुल जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो मतलब कि वहां पर फोर्स लग रहा है, और हमने फोर्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब जब भी फोर्स हम लगाते हैं तो फोर्स हम कोई ना कोई काम करने के लिए लगाते हैं, है ना। हर एक काम को करने में फोर्स लगता है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में वर्क या काम जो है उसकी डेफिनेशन बड़ी अलग है। अब मान लीजिए कि आप खड़े होकर भर दिन एक वॉल को पुश करते रहे तो आपने फोर्स लगाया ना, वहां पर आपने जम के अपने मस्कुलर फोर्सेस का यूज किया, लेकिन क्या आप उस वॉल को हिला पाए? वो दीवार अपनी जगह से नहीं हिली। अरे वाह, तब तो यानी कि आपकी सारी मेहनत बेकार, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में आपने कोई भी काम नहीं किया। नो वर्क इज डन। ओके। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा अगर बच्चा भी जो है ना, वो अगर मुट्ठी में बालू उठा उठा के अगर रख दिया 10 बार, तो उस बच्चे ने वर्क किया, उस केस में वर्क हुआ। अब ये क्या बात हो गई भाई? पावर तो आपने ज्यादा लगाई ना, खा पी के वॉल को पुश करते रहे आप, बड़ा भारी काम था आपका। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में वर्क जो है वो तभी कहलाता है, या कोई काम हुआ है ये हम तभी कहते हैं जब जो फोर्स आपने लगाया है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो उस ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी तक जरूर मूव करवा दे। यानी कि अगर आपने इस वॉल को जो है ना सेंटीमीटर भर भी अगर हिला दिया होता अपनी जगह से, तो आप बहुत काम कर चुके होते, लेकिन सैडली वॉल को आप नहीं हिला पाए, है ना। तो साइंस के लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या हुआ? तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। समझ गए? तो यानी कि आपने बुक को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा, यस वर्क हैज हैपेंड, काम हुआ है यहां पर। लेकिन वहीं अगर आप वॉल को पुश करते रहे तो कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप वॉल को बिल्कुल नहीं हिला पाए। तो इसलिए साइंस में जो है तब तक ये आप नहीं कह सकते कि कोई काम हुआ है जब तक कि ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ना हुआ हो। ऑलराइट। तो आपने बैग उठा लिया आपने, वर्क हुआ, ठीक है। आपने लेकिन वॉल को पुश किया, वर्क नहीं हुआ। और हाँ, एक बार जब आपने बैग को उठा लिया, फिर अगर आप बैग को पकड़ के खड़े रह गए भर दिन वहां, कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि अब एक बार आपने बैग को जब उठा लिया, उसके बाद से तो बैग के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए कोई काम वहां पर नहीं हुआ। इसी से जो है वर्क डन का फॉर्मूला भी तैयार होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन, कि कितना वर्क किया गया। तो बच्चों बताइए, अगर आप भर दिन बैठे रहेंगे एक जगह पर तो क्या आपने कोई काम किया? नहीं किया। अब देखिए, इतना तो हमने देख लिया था लेकिन इस फॉर्मूला में कि वर्क करने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है ना। कि फोर्स अप्लाई करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पर, और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस मूव करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? वर्क डन, राइट। अब जो है फोर्स, हमको किसी भी काम को करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी औजार हैं जो कि हमारे लगाए हुए फोर्स के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, और इससे जो है मुश्किल काम भी जो है वो आसान हो जाता है, और वो चीजें हैं मशीन्स। तो इस लेसन में हम लोग फोर्स के बाद अब सिंपल मशीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम अपने खाली हाथ से नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है कपड़े को काटना हो बिल्कुल प्रिसाइज शेप में, क्या आप अपनी उंगलियों से काट देंगे उसे? नहीं पॉसिबल, है ना। तो बच्चों, मशीन्स बेसिकली क्या करते हैं? मशीन्स जो है वो हमारी मदद करते हैं, हमारे काम को वो आसान कर देते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो है कम फोर्स में हमारे काम के स्पीड को वो बढ़ा देते हैं। समझ गए आप? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशीन्स? सो बेसिकली यू कैन से मशीन्स आर डिवाइसेज और टूल्स विच मेक आवर वर्क इजियर, जो कि हमारे काम को आसान कर देते हैं, एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर वर्क विद लेस फोर्स, और हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देते हैं और फोर्स की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं।
तो जो जितने भी सिंपल मशीन्स हैं उन्हें आप मेनली 6 टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल एंड पुली। जितने भी मॉडर्न मशीन्स हैं सब इन्हीं सिंपल मशीन्स के कॉम्बिनेशंस हैं किसी ना किसी रूप में। तो चलिए हम लोग इस जड़ को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले लीवर को समझिए आप। लीवर जो है एक सिंपल मशीन है जो कि आपको हेवी या बड़े ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चम्मच का यूज करते हैं किसी टिन के ढक्कन को खोलने के लिए, तो यहाँ पर चम्मच या स्पून जो आपका होता है वो एक लीवर की तरह काम करता है। और इसीलिए देखिए कि नॉर्मली आपको उंगली से अगर आप ढक्कन खोलना चाहें बहुत ताकत लगेगी और आप नहीं कर पाइएगा, और चम्मच दे के आप हल्का सा पावर लगाते हैं ढक्कन खुल जाता है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लीवर। ये लीवर ऐसे ही काम करता है। सीजर्स जो होते हैं, तो सीजर्स में भी देखिए यहाँ पर जो है लीवर का ही यूज किया गया है। यहाँ पर आपने जो है अटकाया इसको, अब इस पॉइंट को आप दबाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो कपड़े को काटने के काम में आ जाएगा। ऐसे ही जो है बोतल ओपनर्स वगैरह जो होते हैं, केचप वगैरह के बोतल को खोलने के लिए इस तरह के जो है आपको टूल्स मिलेंगे, बोतल ओपनर्स। तो ये सब जो है लीवर के एग्जाम्पल हैं, राइट। कि लीवर को आपको किसी एक सरफेस पर हल्का सा सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर जैसे आपने इसको अटकाया और आप इसको क्या करिएगा, उठा दीजिएगा। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या हो गया, स्लोप वाला जो होता है, देखते हैं ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, ये स्लोप वाला सरफेस, ये कहलाता है इंक्लाइंड प्लेन। या फिर इस स्लाइड में भी यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जो है ये इंक्लाइंड प्लेन मौजूद है। तो इंक्लाइंड प्लेन जो है इसका फायदा क्या होता है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि भारी भरकम सामान को आपको उठा के इस ट्रक पे लोड करना हो, तो आप सीधा उठा के इस पर डालिएगा, बहुत मेहनत लगेगी। वही अगर इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन पर होके आप उस सामान को ऊपर लेके जाइएगा, ये बेहद आसान होता है। तो गांव वगैरह में भी आप देखिएगा कि ट्रैक्टर पर जैसे जनरेटर वगैरह को ही जो है ठेले पर लोड करना होता है, तो क्या करते हैं, एक तख्ता वगैरह डालते हैं लकड़ी का, राइट। वुडन जो है एक सरफेस को तैयार करते हैं, वुडन जो है तख्ता एक डालते हैं शीट, और उसके ऊपर से जो है जनरेटर को लुढ़काते हुए ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं पुश करते हुए, और इसमें जो है कम फोर्स उनको लगाना पड़ता है और काम आसानी से हो जाता है। वहीं अगर पूरा का पूरा जनरेटर उठा के रखने की कोशिश करेंगे, बड़ा भारी काम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन जो है उसके हेल्प से आप भारी भरकम सामान को भी नीचे से ऊपर की तरफ पुश करके ले जा सकते हैं। और साथ ही जब आपको कोई सामान नीचे उतारना भी हो तो वो भी आप इंक्लाइंड प्लेन पर जो है आराम से उसको नीचे लुढ़का कर ला सकते हैं या घसीट कर नीचे की तरफ ला सकते हैं। इसमें भी आपको कंपैरेटिवली कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और इसमें आपको करना क्या पड़ता है, तो बस आप किसी भी फ्लैट बोर्ड को जो है एक एंगल पर सेट करिए और चलिए आपका इंक्लाइन तैयार हो गया। और एक खास बात है, ये एंगल जितना स्लोप्ड होगा, जितना कम होगा ये एंगल, उतना आसानी से आप चढ़िएगा, और जितना खड़ा होगा ये एंगल उतनी ज़्यादा मेहनत आपको पड़ेगी। इसलिए गाँव घर में कभी भी आप देखते होंगे ना, सड़कों वगैरह पर भी फ्लाईओवर वगैरह जो होते हैं, कुछ फ्लाईओवर जो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उनका स्लोप धीरे 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 होता है, तो उस पर गाड़ियों को चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, साइकिल से भी आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बिल्कुल खड़ी ढलान हो एकदम से, तो उस पर साइकिल लेके जाना जो है वो मुश्किल होगा, आपको काफ़ी पावर लगानी पड़ेगी, है ना। तो चलिए, इंक्लाइंड प्लेन जो है ये भी एक सिंपल मशीन है जो कि चीज़ों के मूवमेंट को जो है, हेवी ऑब्जेक्ट्स को सर्टेन हाइट तक ले जाने में जो है हमको आसान कर देता है हमारे काम को, राइट। अब इंक्लाइंड प्लेन के अलावा नेक्स्ट क्या है, तो स्क्रू। स्क्रू बेसिकली क्या होता है, तो ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन ही होता है, स्लोप बना होता है यहां पर, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से होगा, किसी भी स्क्रू को देखिएगा ना, तो ऊपर की तरफ वो ज्यादा मोटा होगा और नीचे की तरफ जो है वो पतला होता जाएगा। अब इसके अलावा लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, तो यहां पर एक हल्का सा ग्रूव बना होता है, ठीक है। इस पूरे सरफेस पर जो है ग्रूव बना होता है। तो इससे मदद क्या मिलती है कि हल्का सा स्क्रू को आप किसी सरफेस पर हल्का सा अटैच करिए और फिर आप इस स्क्रू को जो है घुमाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। स्क्रू को आप जो घुमाते जाएंगे तो ये ग्रूव जो है वो एक एक करके जो है उस सरफेस के नीचे धंसता चला जाएगा और पूरा का पूरा स्क्रू जो है वो टाइट हो जाता है।
तो फर्नीचर वगैरह सबका जब काम होता है तो वहां पर भी जो है इस स्क्रू का यूज किया जाता है। अब अगला जो हुआ हमारा सिंपल मशीन, दैट इज कॉल्ड वेज। वेज जो है वो भी एक मामले में स्क्रू जैसा है कि यहां पर भी जो है इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया जाता है, जिसका कि एक स्लैंटिंग सरफेस होता है। ठीक है, एक सरफेस जो है इसका स्लैंटिंग होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ झुका रहता है ये सरफेस, और एक तरफ जो है ये मोटा होगा और एक एंड पर जाकर ये बिल्कुल जो है पतला हो जाता है। जैसे कि एक कुल्हाड़ी ही देखिए आप, तो कुल्हाड़ी का इधर वाला जो जड़ होता है वो मोटा होगा और इधर की तरफ ही इंक्लाइंड होगा, यानी कि झुकता चला जाएगा और यहां पर आकर ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। नाइफ में भी देखिए, नाइफ का पिछला हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है ना, मोटा होता है, और जैसे ही आप इधर की तरफ मूव करते हैं तो ये पतला होता जाता है और यहाँ पर बिल्कुल शार्प एज होता है। राइट, तो ये जो है वेज कहलाता है, ये इस टाइप का डिजाइन, और इससे जो है चाकू कुल्हाड़ी सब बनता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स जो है, कुल्हाड़ी जो है, ये मैनकाइंड का सबसे पुराना इन्वेंशन है। पत्थर से हम लोग बनाते थे इसको। अब चलिए अगला जो सिंपल मशीन का टाइप है वो है व्हील एंड एक्सल। व्हील और एक्सल में क्या होता है, तो बेसिकली ये एक खास तरह का अरेंजमेंट है जहां पर कि पहिए के साथ जो है एक रॉड जो है वो अटैच किया जाता है। तो ये रॉड या एक्सल जो होता है वो पहिए को मूव करवाता है। तो व्हील और एक्सल जो है वो भारी सामान को भी आराम से मूव करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि कार का स्टीयरिंग व्हील जो होता है, हैंडल जिसको कहते हैं ना, तो वो हो गया, या फिर बाइसिकल के पेडल्स जो हैं जिसको घुमाकर आप जो है साइकिल चलाते हैं, तो ये सब जो है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज पुली। तो पुली जो है ये भी एक बहुत ही सिंपल मशीन है, जिसमें कि एक ग्रूव वाला मशीन यहाँ पर देखते हैं, ये एक होता है ना ग्रूव वाला जो है व्हील या पहिया यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। लेट मी जस्ट कलर इट डिफरेंटली, है ना। ये जो रस्सी के ठीक नीचे आप देखिएगा तो रस्सी जो है वो इस ग्रूव वाले व्हील के ऊपर जो है फंसा हुआ है ना रस्सी, राइट। तो बेसिकली जो है इसमें हो गया कि ग्रूव्ड व्हील और उसके बीच ग्रूव से होकर जो है ये रस्सी जो है वो मूव करेगी। तो आप रस्सी के एक एंड पर जो है आप कोई सामान जो है वो बांध दीजिएगा मान लीजिए, और दूसरी तरफ आप रस्सी को खींचिएगा तो वो सामान आसानी से ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाएगा। तो गांव वगैरह में पहले जो है कुएं से पानी निकालने के लिए भी जो है पुली का यूज होता था। इसके अलावा क्रेन वगैरह जो भारी भरकम सामान उठाते हैं उनमें भी पुली का यूज किया जाता है। ओके, तो आप खुद भी पुली या इसका डिजाइन जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि ये डिफरेंट तरह के जो 6 सिंपल मशीन्स हैं, राइट। ये सिंपल मशीन्स जो है वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। हम कम फोर्स अप्लाई करके और हम ज़्यादा तेजी में काम कर सकते हैं, राइट। और हाँ, काम कब होता है साइंस की लैंग्वेज में, जब हमारे फोर्स लगाने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव होता है तभी काम होता है। अगर हमारे फोर्स लगाने के बावजूद पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो काम नहीं होता है। ऑलराइट, अब चलिए अगले लेसन में हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे काम करने की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।